इमेजिन करो कि तुम्हारे घर का कचरे का डिब्बा चोरी हो चुका है। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? क्या तुम पुलिस स्टेशन जाके इसकी कंप्लेन करोगे? तुम ऐसा सिर्फ दो ही सिचुएशन में करोगे, या तो वो कचरे का डिब्बा सोने का हो या फिर उसमें तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो लाइक जेवर वगैरह। नाउ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये कचरे का डिब्बा सिर्फ लोहे का है, वो भी पुराना। आई नो, मुझे पता है तुम इस वक्त यही सोच रहे होगे कि ये पागल कैसी बातें कर रहा है। तो यार अभी रिसेंटली में मैंने इसी से मिलती जुलती एक मूवी देखी है जिसका नाम है महाराजा। और सच में भाई, ये मूवी देखने के बाद में मुझे पता चला कि अगर किसी मूवी का स्क्रीन प्ले तगड़ा हो तो वो मूवी कितनी अमेजिंग बन जाती है, तुम सोच भी नहीं सकते। पर मुझे ये जरूर पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि अगर वो डिब्बा लोहे का है तो उसके पीछे इतनी मारा मारी क्यों। भाई सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए देखना। ओके, तो यार कहानी स्टार्ट होती है एक महाराजा नाम के आदमी से जो कि एक सैलून में काम करता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी वाइफ का 14 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका है, पर उस एक्सीडेंट में उसकी बेटी की जान बच जाती है, क्योंकि जब एक्सीडेंट में उस घर की छत गिरती है तो वहाँ पर एक लोहे का डस्टबिन होता है जो कि उस लड़की के ऊपर गिर के उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद महाराजा और उसकी बेटी साथ में रहने लगते हैं, यहाँ तक कि वो उस कचरे के डिब्बे को भी अपने साथ में ही रखते हैं और उसे एक नाम देते हैं लक्ष्मी। और इसी के साथ वो उसे हर हफ्ते नहलाते हैं, उसे तिलक लगाते हैं, यहाँ तक कि वो उसे भगवान मानते हैं क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई होती है। नाउ अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें यह देखने को मिलता है कि महाराजा की बेटी स्कूल की तरफ से बाहर गई हुई है। यहीं पर महाराजा घर में अकेला होता है और उसके घर में चोर घुस जाते हैं जो कि लक्ष्मी को चुरा कर ले जाते हैं। इसके साथ वो महाराजा पर अटैक भी करते हैं। फिर वो कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता और उसे पागल बोलकर पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। जिसके बाद महाराजा उन्हें पैसों का लालच देता है और वो लोग डिब्बे को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उन लोगों को वो कचरे का डिब्बा मिलता तो नहीं है, तो वो लोग नया कचरे का डिब्बा ही बनवा लेते हैं। फिर जब मूवी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है तो हमें ये पता चलता है कि सारे इंसिडेंट जो हमें दिखाए गए हैं एक्चुअल में वो चीज वैसी नहीं है, क्योंकि ये मूवी दरअसल 2 टाइमलाइंस पर चलती है, जहाँ पर हमें ये सब कुछ पहले ही दिखा दिया जाता है पर हम लोग इसे समझ ही नहीं पाते। हो तो दरअसल ऐसा है कि जो इंसिडेंट हमें प्रेजेंट में दिखाए जा रहे हैं वो पास्ट में हो चुके हैं, पर मूवी की एडिटिंग इस हिसाब से की गई है कि हमें देखकर लगता है सब कुछ सीरियल वाइज चल रहा है। जैसा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो कचरे का डिब्बा कभी महाराजा के घर पे था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से सेल्वम के घर पे ही था और वो उसी का ही था। यकीन नहीं हुआ ना? मैं समझाता हूँ। तो देखो यार, जो सेल्वम रहता है ना, यानी हमारे अनुराग कश्यप, इनकी एक बेटी होती है जिससे ये काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसके साथ इनका एक दोस्त होता है जिसके साथ ये मिलकर चोरियां करते हैं ताकि इनकी बेटी इनसे जो कुछ भी मांगे ये उसे बिंदास दिला सके। फिर आगे हमें ये देखने को मिलता है कि सेल्वम अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने जाता है क्योंकि 2 दिन बाद उसका बर्थडे होता है और वो अपनी बेटी के लिए एक नेकलेस डिजाइन करवाता है जो कि 2 दिन के बाद मिलेगा। और फिर सेल्वम दूसरे दिन जाकर उस दुकान से नेकलेस उठाता है और सारा सामान लेकर घर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बीबी का कॉल आता है और फिर उसकी बीबी उससे बोलती है कि दाढ़ी को बनवा कर ही घर आना। और फिर सेल्वम नाई की दुकान ढूंढते हुए महाराजा की दुकान पर जा पहुंचता है, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि महाराजा से पहली बार सेल्वम मिलता है। बट यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि महाराजा के ट्रिमर की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो बैटरी लेने के लिए बाहर गया है। तभी सेल्वम के दोस्त का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि हमने जो भी चोरियां अभी रिसेंटली में की थी उसकी न्यूज अखबार में छप गई है और पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है। ठीक तभी अचानक से महाराजा बैटरी लेकर आ चुका होता है और सेल्वम को ऐसा लगता है कि महाराजा ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं और अब ये जाकर पुलिस से सब कुछ बता देगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, महाराजा ने कुछ भी नहीं सुना होता है और सेल्वम वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें देखने को मिलता है कि अब सेल्वम की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है कि तभी सेल्वम की बीबी उससे पूछने आती है कि आपने वो चैन कहाँ रखी है जो बेटी के लिए हमने बनवाई थी। सेल्वम पूरा घर लेता है पर उसे वो चैन कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि उस चैन को सेल्वम गलती से महाराजा के सैलून पर ही भूल के आ गया था। फिर महाराजा उस चैन को देने के लिए सेल्वम के घर आता है, जहाँ पर इत्तेफाक से पुलिस भी आ जाती है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को बुलाया हो सेल्वम को पकड़वाने के लिए। अब पुलिस सेल्वम को पकड़कर जेल ले जाती है। फिर उसकी बीबी उस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने लगती है, जहाँ पर महाराजा और उसकी वाइफ उस चैन को वापस करने के लिए सेल्वम की बीबी के पास वापस आते हैं, जहाँ पर सेल्वम की बीबी उस चैन को लेने से मना कर देती है। और फिर आगे क्या एक्सीडेंट हुआ आपको पता ही है कि महाराजा की बेटी और वाइफ वहीं पर मर चुकी थी और जो सेल्वम की वाइफ थी वो भी वहीं पर मर चुकी थी और वो जो कचरे का डिब्बा था वो भी सेल्वम की वाइफ का ही था क्योंकि वो घर भी सेल्वम का ही था और वो बेटी भी सेल्वम की ही थी। तो यार ये थी डस्टबिन की कहानी। अब जानते हैं जो महाराजा पर अटैक हुआ था उसकी पूरी स्टोरी। तो देखो यार, महाराजा पर कोई अटैक हुआ ही नहीं था, बल्कि वो एक झूठी स्टोरी थी जो उसने खुद क्रिएट की थी पुलिस को बताने के लिए, ताकि उसे थोड़ा और टाइम मिल सके जिसने उसकी बेटी पर अटैक किया था उसे ढूंढने के लिए। जबकि रियल में तो ये हुआ होता है कि जब महाराजा अपनी बेटी के शूज लेने के लिए
जाता है तभी सेल्वम उसके घर पर आ जाता है महाराजा को ढूंढते हुए। पर सेल्वम को महाराजा की जगह पर वहाँ पर उसकी बेटी दिखती है और भाई फिर ये लोग उसके साथ क्या करते हैं ये तो आपने मूवी में देखा होगा। भाई ये सीन इतना डार्क था कुछ कहने को नहीं यार। उसके बाद भाई जो हमें ये एंड में सीन देखने को मिलता है, क्या ही सीन था भाई ये, जहाँ पर सेल्वम को पता चल जाता है कि उसने जो कुछ भी उस लड़की के साथ किया था वो उसकी खुद की बेटी अम्मू ही थी। जिसके बाद वो बिल्डिंग से कूदकर मर जाता है और भाई मूवी एंड हो जाती है। तो यार तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।